Welcome to the 7th session of Zero Module English Proficiency Program. So today, as usual, we'll be starting with the reading session. So I'll be giving you the text, you'll be reading it out and then translating in English. From English to Hindi, right? We'll start from here. Peter and Jane want to see the cow give milk. पीटर और जेन गाय का दूध निकलते हुए देखना चाहते हैं. Give milk लिखा है क्या? हाँ, give milk. Peter and Jane देते हुए want to see the cows give milk. Okay. Peter और जेन क्या चाहते हैं? Want to see the cow. काऊ का मिल्क. पीटर और जेन गाय को दूध देते देखना चाहते हैं. That's what it means. हाँ, fine. Next. Here's the man with all the cows, says Jane. जेन ने कहा, Here's the man with all the cows. Here is the man with all the cows. Yeah. यहाँ आदमी है सभी गायों के साथ. Okay. Here is Mr. Sharma. Yes. ये मिस्टर शर्मा शर्मा है. हर हियर का मतलब यहाँ नहीं होता है. Okay. हाँ, here is that man. ये वही आदमी है. Okay. हाँ, right? Here's the man Here's the man. with all the cows. Okay. ये वही आदमी ये वही है आदमी है जिसके पास सारी गायें हैं. गायें हैं. Okay. Okay. Next. He will let us go in with him. Okay. Come again. He will. He will let us go in with him. I guess continuation में है पिछला Says sentence. Peter. Right? He will let us see him with milk. Okay. So translation क्या होगा इसका? पीटर कहता है कि उसे उनके साथ जाने दो. He will let us go in with him, says Peter. He will let us see him milk. सेंस नहीं बन रहा है. क्या बोलना क्या चाह रहा है? He will let us go in with him, says Peter. He will. Then full stop. He will let us go with. In with him. Okay. वो हमें अंदर जाने देगा. उसके He will साथ. let us go in. He with will him. let us Okay. go in. He will let us go in. वो हमें अंदर जाने देगा. With him. उसके साथ. वो हमें उसके साथ अंदर जाने देगा. ठीक है? Okay, Next Peter ने line. ऐसा कहा. अगला क्या है? Next है, he will let us see him milk. He will let us see. He will let us see He will let us see. वो हमें देखने देगा क्या? him milk. उसके दूध के वो साथ. हमें मतलब यहाँ एक ऐसे आदमी के रेफरेंस में बात हो रही है जो गाय का दूध निकालता होगा. सो ही विल लेट अस सी हिम मिल्क. वो हमें उस आदमी को गाय का दूध निकालते देखने देगा. कुछ ऐसा सेंस है. हाँ, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है, कंटेक्स्ट से मैच करना पड़ेगा आपको. नेक्स्ट लाइन है, दे ऑल गो इन Next. विद. They all go in with the cows. ओके. वे लोग गाय के साथ वे सब गाय के साथ गए. इन गो इन विद द काऊ. अंदर गए क्या? ऐसा तो नहीं लिखा. इन दे ऑल गो इन विद द काऊ. वे सब. गाय के साथ अंदर गए. ओके. Then the man walks and Peter and Jane look on. ओके. तब वो आदमी काम करता है और पीटर और जेन देखते रहते हैं. काम करता वॉक्स. देन द मैन वॉक्स. यस. वॉक्स या वर्क्स? वर्क्स. ओके. देन द मैन वर्क्स. हाँ. ओके. देन द मैन वर्क्स एंड पीटर एंड जेन लुक ऑन. ओके. तब वो आदमी काम करता है और पीटर एंड जेन देखते रहते हैं. पीटर और जेन उस आदमी को काम करता देखते हैं. ठीक. नेक्स्ट. The cows are good, says Peter. पीटर कहता है ये गाय अच्छी हैं. द काउज. फिर से बोलिएगा. शुरू से पढ़िए इसको. क्या लिखा है?
द काउज आर गुड ओके सेज काउज प्लूरल है हाँ हाँ ठीक है द काउज आर गुड सेज पीटर पीटर कहता है क्या पीटर ने कहा गाय अच्छी हैं। गायें अच्छी हैं मल्टीपल हाँ गाय हाँ सिंगुलर नहीं है प्लूरल है एक गाय की नहीं सारी गायों की कलेक्टिवली बात कर रहे हैं Yes, says Jane. They all like to give milk. हाँ, जेन कहती है ये सब हमें दूध देती हैं. They all like to give milk. वो सब दूध देना चाहती हैं पसंद करती हैं हाँ दे ऑल लाइक टू गिव मिल्क Yes. तो पूरा सेंटेंस एक बार फिर से बनाइएगा Yes, says Jane. They all like to give milk. हाँ, जेन कहती है कि वे सब हमें दूध देना पसंद करती हैं. ओके नेक्स्ट कार्तिक कैन यू कम इन फ्रंट रो आ जाओ The children help with the work. बच्चे काम में मदद करेंगे. ओके Next sentence. एक और सेंटेंस Okay, they help the man at the station. वो उस आदमी को स्टेशन उस स्टेशन पे उस आदमी की पे मदद करते मदद हैं करेंगे. एक और सेंटेंस बहुत छोटे छोटे हैं He thanks Peter and Jane and gives the children some sweet. वो पीटर और जेन को थैंक्स बोलता है धन्यवाद करता है स्वीट्स के थ्रू आई मीन स्वीट्स देके मिठाई देके टॉफी स्वीट्स किसी भी सेंस में आता है Then they go to a shop for some tea. फिर वो लोग जाते हैं चाय की दुकान पे. तुम जाते हो घर को या तुम घर जाते हो Then they go to the shop for tea. For some tea. For some tea. हाँ तो कैसे इसको हिंदी में बोलेंगे फिर वो लोग चाय की दुकान पर जाते हैं. हाँ. एक और सेंटेंस पढ़ोगे In the shop, Peter has some cakes and Jane has some milk. फिर उस दुकान पर पीटर के पास थोड़े दुकान में पीटर के पास कुछ केक और जेन के पास थोड़ा दूध है हाँ ओके एक और सेंटेंस पढ़ो अच्छे से पढ़ो It was fun at the station, says Peter. I like to see the trains. स्टेशन पे बहुत मज़ा आया. पीटर ने कहा स्टेशन पे बहुत मज़ा आया और ट्रेन देखने में I like to see the train ये लिखा है क्या मैं ट्रेन देखना चाहता हूँ पसंद करता हूँ मैं ट्रेन देखना चाहूँगा I like to see I will like to see actually वो है ठीक है I like है अच्छा I like to see तो मैं ट्रेन देखना पसंद करता हूँ या मुझे ट्रेन देखना अच्छा लगता है ठीक They thanked the man for the tea. उन लोगों ने उस आदमी को चाय के लिए धन्यवाद किया. The children play games at the farm. उन बच्चों ने खेला वहाँ फार्म में खेला. Next. One more sentence. Peter is up a big tree. पीटर एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गया. पीटर इंग्लिश में बताइएगा क्या बोला पीटर इज अप अ बिग ट्री. पीटर इज अप अ बिग ट्री. ओके क्या होगा हिंदी इसका पीटर एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गया. ही हैज़ अ बॉल एंड प्लेज अ गेम विद द कैट. उसके पास एक बॉल है और वो बिल्ली के साथ खेलता है. शी जंप्स फॉर द बॉल. वो बॉल को लेने के लिए उछलती है. बिल्ली या पीटर नहीं सर बिल्ली. जेन सेज आई वॉन्ट टू ड्रॉ. जेन कहता है कि मैं कुछ बनाऊंगा ड्रॉ करूंगा. आई विल ड्रॉ हेयर. मैं यहाँ पर बनाऊंगा. कम ऑन पीटर शी सेज.
वो कहती है पीटर आओ लेट अस ड्रॉ, हम लोग मिलकर ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। शी ड्रॉज अ हाउस, वो एक घर बनाते हैं। ओके, यू रीड। Look, Peter, she says, this house is on fire. ओके, वो बोलती है, पीटर देखो, इस घर में आग लगी है। हाउस इज ऑन फायर मतलब घर पे आग लगी या घर में आग लगी है? घर में आग लगी। हाँ, तो लुक पीटर, पीटर देखो, इस घर में आग लगी है। ओके, शी मेक्स द फायर रेड, वह फायर को रेड मार्क से, आई मीन रेड कलर से बनाती है। फायर, हाँ, लाल रंग से। फिर से एक्चुअली बताइएगा। वो साइन बना रही है रेड कलर से फायर का, फायर को आग बोलते हैं शायद। तो शी मेक्स पूरा द बताइए। फायर रेड, वो उस फायर को रेड कलर करती है, आग को लाल रंग से। लाल रंग से करती है। जेन हैज अ गेम विद द फार्म कैट, जेन के पास गेम है, हैज अ गेम हैज अ गेम विद द फार्म कैट, विद द फार्म कैट। फार्म कैट के आई साथ हैव अ मैच विद टीम मैच, सॉरी, फार्म कैट के साथ में गेम है उसका। गेम मतलब मैच, खेलना। गेम मतलब मैच नहीं, खेल। ओके, नेक्स्ट कार्तिक। I want you to be my cat, she says. उसने कहा, वह कहती है, वह कहती है, मुझे तुम मेरी बिल्ली बन जाओ। फिर क्या हुआ? I want you to come my house with me. आई वांट टू यू कम, You to come to my house with me. मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ओके, My dad and mom likes cat. मेरी पापा और मेरी मम्मी को बिल्ली पसंद है। माई मॉम एंड डैड लाइक्स कैट या लाइक कैट? लाइक्स। Peter draws. He draws a bus and a police car. Then he draws a man. Peter बनाता है, बनाता है। वह एक बस और एक पुलिस कार बनाता है। पीटर एक बस और एक कार बनाता है, पुलिस कार बनाता है, पुलिस की गाड़ी बनाता है। फिर आगे? फिर वो एक आदमी को बनाता है। ओके, पीटर एक बस और पुलिस की गाड़ी बनाता है। फिर देन ही ड्रॉज अ मैन, फिर एक आदमी को बनाता है। फिर एक आदमी बनाता है, आदमी को आदमी बनाता है। चलो एक और सेंटेंस पढ़िए। लुक जेन, ही सेज, आई कैन मेक दिस मैन पुट सम वाटर ऑन द फायर, ओके, हाँ, ही विल स्टॉप द फायर। अभी पीटर क्या कह रहा है जेन से? वह कहता है, जेन देखो, मैं इस आदमी को इस आदमी को सम वाटर ऑन द, आग पे पानी डालते हुए बनाता हूँ, बिल्कुल, वह आग को बुझा देगा। ओके, नेक्स्ट। What do you want to do? Says Jen to Peter. Jen Peter से कहती है, तुम क्या करना चाहते हो? I want to play with my boat on the water, he says. Peter कहता है, मैं बोट के साथ पानी में खेलना चाहता हूँ। वह कहता है, मैं नाव के साथ पानी में खेलना चाहता हूँ। ओके, एक और सेंटेंस। Come on then, says Jen. जेन कहती है, यहाँ आओ फिर खेलते हैं, मतलब कम ऑन देन, आ जाओ। कम ऑन इस सेंस में यूज होता है, कम ऑन इन, आज अंदर आ जाओ। हाँ, ठीक है। लेट अस गो एंड गेट द बोट्स एंड प्ले। चलो चलते हैं, चलो जाते हैं एंड गेट द, लेट अस गो, लेट अस गो एंड गेट द बोट्स एंड प्ले। लेट्स गो मतलब ऐसे बोलते हैं ना, लेट्स गो, चलो जाते हैं होता है, चलो चलते हैं वो होता है। चलो चलते हैं, हाँ, और नाव लेते हैं एंड खेलते हैं।
एंड नहीं खेलते हैं और खेलते हैं, और खेलते हैं। ठीक है। पीटर गेट्स हिज टॉय बोट, हिज बोट इज ए बिग वन। जेन गेट्स हर बोट इज ए लिटिल वन। पीटर गेट्स हिज टॉय बोट, पीटर गेट्स हिज टॉय बोट एक आराम से उसे फ्रैगमेंट्स में है, टुकड़े टुकड़े में ही करके पढ़िए, ठीक है। पीटर गेट्स हिज टॉय बोट, पीटर ने अपनी खिलौने की नाव ली, खेलने वाली नाव ली, हाँ। हिज बोट इज़ ए बिग वन, उसकी नाव बड़ी थी, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बिग वन। जेन गेट्स हर बोट, जेन ने अपनी नाव ली। हर बोट इज़ ए लिटिल वन, उसकी नाव थोड़ी छोटी है। हाँ, अभी सही है। बिगेस्ट सबसे बड़ा होता है, बिग वन बड़ा है, हाँ, बड़ी है, हाँ, बड़ा है, बड़ी है, जो भी है। दे गो ऑफ टू द वाटर विद द बोट्स। वे पानी में नाव के साथ गए। ओके। पीटर एंड जेन come to the water. They put the boats on the water. पीटर और जेन पानी में आते हैं और they puts the boat on the water. वे अपनी नाव पानी में रखते हैं, पानी में डालते हैं, पानी में डालते हैं, मतलब सेंस है पानी में वो तैराते हैं नाव, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट। It's fun to play like this, says Peter. पीटर कहता है इस तरह से खेलना बहुत ही मजेदार है। इस खेल में मजा है। Okay. The dog wants a game. कुत्ता खेलना चाहता है। He wants to be in water with the two children. Okay. वो दो बच्चों के साथ, वो मतलब पीटर और जेन के साथ, दोनों पानी में दो बच्चों के साथ चाहता है। He wants to play. He wants to be in water. वो पानी में दो बच्चों के साथ जाना चाहता है। जाना चाहता है। Do not let him jump in, says Jane. Jane कहती है Do not let him jump in. अब कूदो मत, ऐसा कर। Do not let him jump in. Do not let him jump in. Do not let him jump कौन in. है? हिम किसकी बात हो रही है? Dog कुत्ते की बात हो रही है? dog की। हाँ, तो उस कुत्ते को यहाँ अंदर कूदने मत दो, come in. Okay. Do not let him jump in. ठीक है? Okay. Do not let him jump in, says Jane. ठीक है। Stop him, Peter. Peter कहता है रोको उसे। Good dog, says Peter. Peter कहता है अच्छा कुत्ता है। हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं अच्छा काम किया, अच्छा बच्चा है, वो बोलता है अच्छा कुत्ता है। You come here. Here you are. You can have this ball. तुम यहाँ आओ, यहाँ हमारे पास। You come here, तुम यहाँ आओ। Here you are. Here you are. ये रही तुम, ऐसे नहीं बोलते। Here you are, अच्छा तुम यहाँ हो। अच्छा तुम यहाँ हो। You can have this ball. तुम ये बॉल, मेरे पास ये बॉल है। You can have this ball. You can have. मतलब ये तुम ये बॉल लो। ले सकती हो। ले You can have सकते this ball. You can have this sheet. तुम ये शीट ले सकते हो, हाँ। तुम ये बॉल ले सकते हो, ले सकती हो, राइट? नेक्स्ट। They put all the play things away and go into the farmhouse. उन्होंने उन सब ने सारे अपने गेम रख दिए और वो वापस फार्म हाउस इंग्लिश में पढ़ना। They put all the playthings away and go into the farmhouse. उन्होंने अपने सारे खिलौने रख दिए, का सामान रख दिया और फार्म हाउस चले गए। एक और सेंटेंस पढ़ो। The man is there. He has a little girl. वो आदमी इधर है, उसके पास एक छोटी लड़की है। छोटी लड़की है, ठीक है, पास कर दो।
शी इज़ नॉट एट द फार्म, वो फार्म में नहीं है. शी इज़ अवे एट द सी विद हर मॉम, वो लड़की समंदर के पास है अपनी माँ के साथ. हर डैड कैन नॉट गो टू द सी, उसके पापा समंदर के पास नहीं जा सकते थे. ही हैज़ टू वर्क ऑन हिज फार्म, उनको उनके खेत में काम करना था. अपने फार्म पे काम करना है, खेत में काम करना है. लास्ट में He thanks Peter and Jane for the help and then gives the children a good tea. वो पीटर और जेन को उनकी सहायता करने के लिए थैंक्स कहता है और अपने बच्चों को अच्छी सी चाय पिलाता है. It's done. The book is finished, I guess, right? Fine. So now ma'am will take over. Classwork? I'll do that. We need to do the classwork, na? Can I have the sheet, please? These sheets are sentences you need to translate in English, right? So first sentence is कुत्ता नहीं काटेगा. कुत्ता नहीं काटेगा. Second one is सीमा आज विद्यालय नहीं आएगी. सीमा आज विद्यालय नहीं आएगी. थर्ड वन इज तुम्हें यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा. तुम्हें यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा. फोर्थ सेंटेंस इज उन्होंने सही तरह से बर्ताव नहीं किया. उन्होंने सही तरह से बर्ताव नहीं किया. नेक्स्ट वन इज रमेश ने परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी नहीं की. रमेश ने परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी नहीं की. नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम अपने मित्र के घर नहीं गए थे. तुम अपने मित्र के घर नहीं गए थे. नेक्स्ट इज मुझे झूठे नहीं पसंद. और राइट इट लाइक दिस, मुझे झूठे पसंद नहीं हैं. मुझे झूठे पसंद नहीं हैं. फिर से सुनिएगा, मुझे झूठे एक्सक्यूज मी पसंद नहीं हैं. नेक्स्ट वन इज हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए. हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए. सेकेंड लास्ट सेंटेंस इज हो गया सबका. सेकेंड लास्ट सेंटेंस इज राधा और अपर्णा हिंदी नहीं बोल सकती हैं. राधा और अपर्णा हिंदी नहीं बोल सकती हैं. द लास्ट सेंटेंस इज आप और मैं इस विषय पर सहमत नहीं हैं. आप और मैं इस विषय पर सहमत नहीं हैं. So these are the 10 sentences. Translate in English. You have 10 minutes.
So I hope everyone has done. Okay, so you can do it later on. We'll move to CW7B. I'll give you some words. And you need to make negative sentences out of it. Negative sentences. Please note, only negative sentences with object and phrases. I do not go. This will not do. Huh? I do not go to the market. Yeah, इससे भी बड़ा. I do not go to the cinema to watch movie. Okay, so first word is month. Month. Then is torch. 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 Then stock. 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 Not stop. Okay? These words you have already done yesterday, I guess. Okay. God. Surprised? Huh? Not surprised. Long. After God, the word is long. Long. It's too long. Right? Then comes sport. 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 Then gold. Word. 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 That is world. I have not said world. I have said word. Shabd. Then fox. Last one is off. Off. O double F off. Right. So 10 words, 10 minutes. Negative sentences with objects and phrases. Okay. So we were talking binary questions, the things I said I'll first talk about. Thing is, first you have to understand, whenever there is a binary question which can be answered in terms of yes or no, okay? In those cases, there are many types of interrogative sentences which can have multiple options as answers, but we are talking about this session only, this thing only, in this session. So in this case, you will always need a do verb, okay, or its past form. This is for present, and this is for past. Okay, and how will you do that? So suppose I write this simple sentence, I ate, मैंने खाया था, है ना? तो इसको हम लोग इंटरोगेटिव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? Did I eat? The point I am trying to emphasize, and I have said that before, that this did carries the sense of the past and this eat in its first form, okay? And ate is the proper simple present form. Sorry, thank you. Simple past.
So while making it an interrogative sentence, you have to take this do verb, you have to convert it to did, the past form of do, and make it in the simplest, keep it in this id verb in the simplest form. Okay? That's how you do in general. Almost everything, every verb you can do like that. Okay? Like, I'll give you another example. See, you have to remember, for say negative and I write interrogative. Okay? These are the two types which are slightly different rather. These are the only two types. For the rest of them, you have the simple pattern that we discussed till now. It's very flat, nothing much to think about. But in these cases, an auxiliary verb in terms of do, who will carry all the baggage, all the burden of being negative or interrogative. Okay? Like, I do not move. Okay, speak. So क्या हुआ? This not appears before the original verb and after this do verb. That is what you have to remember. That is the point I was stressing that day also, that not will always be between do in a simple sentence. But if you interrogate, if you make it interrogative, what will you say? Do I not speak? So क्या हुआ? ये इधर आ गया. Do I not speak? One thing remains always constant. This not is still before the original verb. This not. The only change that happened, that do came here. And this is a very general structure. I am sorry. This is a very general structure which will almost always be followed, which will never be broken. Okay? So I will write some simple sentences and I'll ask you kind of oral interactions to have what you have got. So, okay, before that I will talk a few about future, like which is very general, not much. For that, say you will speak. इसको नेगेटिव में कैसे बदलेंगे? नेगेटिव में? Yes, you will not speak. Will not speak. और इंट्रोगेटिव में? Will you not speak? Fine. और इसको इंट्रोगेटिव में? For this interrogative, will you speak? So let's look at that. So will you speak? This thing happens always. This is the structure in future. This is the structure in future. I think future structure is straightforward. There is not much to do. What do you think? It's easier. ठीक है? Why it is easier? Why it is easier? Yeah, why this future structure is easier than present and past? If you have understood the whole thing, then you should be saying it. Huh? Verb is always in first form, even in past, na? Like, did I speak? Did you speak first form? Yes, yes. That's the point.
There is no do did, there is no auxiliary do did, right? Everything is like straightforward. This will is doing the job. Actually the thing is happening, will is doing the job. Okay, because you see the not is sitting between speak and will. ये अगर past tense होता तो you did not speak होता. So actually will in some way doing the job of do did. In some way it is doing that, some sense. That's why it is straightforward, because the original sentence was you will speak. Now you will say will you speak, then you will say you will not speak, will you not speak, flat. Nothing comes suddenly from outside. But in present tense and past tense, if you go to, if you think about making interrogative and negative sentences, then you have to bring in certain extra things which were not part of the original sentence. That's why it becomes sometimes tricky if you do not practice, or if you do not, practice speaking, writing, or thinking about it. That's where it makes a difference. Okay, so any questions on this first? Then we will kind of go to some board work. Any questions? No? You have understood? We will see. Fine. फर्स्ट हम लोग कुछ ओरली करते हैं, देखते हैं हाउ कंफर्टेबल यू आर. क्या उन्होंने ट्रेन का इंतजार किया था? राइट इट डाउन, नोट इट डाउन एंड ट्राई, टेक योर टाइम. क्या उन्होंने ट्रेन का इंतजार किया था? How will you translate that? Did they? Right, right, right. मैं पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा. यस, शामिल नहीं होऊंगा. बैड न्यूज. I will not join the party. Present. Yes, that is also. I will not attend the party. Attend. That is another way. Attend. Right? Good. Okay. Some twists are needed now. क्या वो सुबह जल्दी उठता है? Does he wake up? That's the point. That's what I say. Like when you like, he wakes up. बाकी मान लो, it's whatever be there. Something of that sort. That does not come as a excuse me. That does not come as a part of like the mechanism by which we are doing this transfer of interrogative, negative, and affirmative. So what you write, you have to use a do. That is sure, that we have decided that to make it interrogative we have to use some do verb. The question remains, due to this third person singular number, there is some s का एक problem तो है, तो ये s कौन लेगा? That's what I always say. Whenever there is that will, the luggage will be carried by the servant, not by the master. And that servant is does. Okay? Whatever be there. So, क्या तुम एक प्रश्न पूछोगे?
क्या तुम एक प्रश्न पूछोगे? Yes, yes. Will you ask a question? I'm thinking ahead of myself in a way, because I'm going to ask this. Yeah. मैं ये पूछना चाहता था, तुम कब एक प्रश्न पूछोगे? When will you ask? But something happened here. If I write when will you ask, whatever will you ask, this when makes it look interesting because it is no more a binary question. You understand that? It can have multiple answers. It is not only yes, no. 4 बजे हो सकता है, 8 बजे हो सकता है, कल सुबह हो सकता है, परसों रात को हो सकता है. We don't know. We don't know the range of answers. ठीक है? और why will you ask a question? क्यों तुम एक प्रश्न पूछोगे? Same thing. Why will you ask a question? ठीक है? So these types of WH words we will not go in detail because there are many such like I'll give you. उन्होंने कितना देर ट्रेन का इंतजार किया था? Write this down. उन्होंने कितनी देर ट्रेन का इंतजार किया था? You remember this sentence, some of you? This came in one of your classworks. Right, right. How long did they wait for the train? Yes. How long? How long? So I want you to give a small homework, not in the sense of like evaluation or something. Okay, bring it tomorrow. You collect all possible WH words. Collect all possible WH words. No, first WH words. ठीक है? And with one of them, I mean with each of them, make one sentence. ठीक है? In the interrogative. Interrogative can have negative also. I mean, will you not ask me a question, though it is binary? Will you not ask me a question? This is a interrogative and negative, both. That can happen. But I am saying just no special like restrictions. Yes, no special restrictions. But just with these WH words, you find some WH word and list them down. Like why is one. Okay, what? Sorry? Where, yes, where. Yeah, good. I will not write it down more. Nice. So, fine. But you collect some and with each one of them, you make some sentences. Okay? In any form. And one with each. And remember, how is also a WH word. You will see a difference. I want to make you notice the difference yourselves. That's why. Careful about what? Understand? What is slightly different? What can have many other connotations? So, and what has different structures also. So, we will see that, but you note down certain things and show me tomorrow how you have done. Okay? You will get some 8 to 10 words. You have heard that quotation, I had
6 long-serving men, they were the only one I knew. They were when and why and which, what and how and who, something of that sort, no? Okay, it is Rudyard Kipling, perhaps. Mostly Rudyard Kipling, if I am not wrong. Nice, you check out that one. And okay, quickly I'll call a couple of you to the board. I don't have much time because I thought it would be a review session. So you, because it's a review session, I don't have much time because I have to get on with the actual work of today's. Okay. मैं अगले महीने कानपुर में नहीं रहूंगा. So from now on, we will not separate interrogative and negative. We will have freely. We can have anything, interrogative, negative, a mixture of both. Okay. मेरे से भी होता है कभी कभी. So I can't find big fault in her. थोड़ा सा ये मेरे से ऊपर चला गया. कानपुर में नहीं रहूंगा. हाँ चलेगा, रहूंगी भी चलेगा, राइट. ठीक है. You folks are late for this class, early for next class. Okay. ओके नहीं देखते हैं, पूछते हैं. दे विल से मैं अगले महीने कानपुर में नहीं रहूंगा. एंड शी हैज रिटन आई विल नॉट रिमेन इन कानपुर नेक्स्ट मंथ. और कुछ? अच्छा, बी और रिमेन पे आते हैं. वो छोड़ के बी और रिमेन वाला एक कंफ्यूजन है यहाँ पे. वो छोड़ के क्या लग रहा है आप लोगों को? ठीक ही है. वो छोड़ के एक्चुअली रिमेन भी चलेगा. बी तो चलेगा ही चलेगा. बी तो बिल्कुल चलेगा. ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट रिमेन भी करेक्ट है. बट वी आर एक्सपेक्टिंग बी. आई मीन व्हाई ही सेड बी, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू दिस बी नॉट एन इंटरोगेटिव फेज. सो ही थॉट बी एंड दैट इज करेक्ट. एंड यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है, एंड ऑल्सो बी हियर मे बी. ठीक है, दैट ऑल मीन्स द सेम. फाइन, रब इट ऑफ. Yeah, Sadab, because you are confident, don't need the review, so you have to come. वो यहाँ क्यों रहेगी? तो आस्किंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट. रहेगी के लिए क्या लिखना पड़ेगा? क्या होगा रहेगी के लिए? स्टे. और कुछ? यहां पे भी रिमेन हो सकता था. स्टे इज फुल्ली करेक्ट. फाइन, फाइन, राइट. व्हाई विल शी रिमेन हियर? रिमेन में रहने की सेंस है. बट दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट. और एक साथ वन मोर. ओह यस यस, आई विल टेल यू. ही रिमेन्स, दैट इज रिमेन जो आप बोल रहे हो. गुड क्वेश्चन एक्चुअली. रिमेन और मोस्टली दे आर यूज्ड इन द सेंस ऑफ रिमेन्स. एक छोटा एक्स रहता है. ठीक है, तो रिमेन्स मतलब जो अवशिष्ट, जो बचे हुए, रेसिड्यू, इन द सेंस ऑफ रेसिड्यू, remnants, yeah, that word also says. That is one way. But remain का जो verb form है उसका मतलब है रहना. He remained here. वो यहाँ पे रहेगा. So that is also correct. What is the difference between? Stay and leave.
Oh no, leave is much more, leave, the word leave has much more permanency about it than stay. Stay has always a temporary sense associated, even remain. Leave, हाँ, right, रुकना. Actually, stay का मतलब हमेशा रहना नहीं होता है, कभी कभी रुकावट, जैसे stay order. You have heard such thing, stay order. तो वो stay मतलब रुकावट, रुक जाना, ठीक है, वो यहाँ पे रुक गया, वो यहाँ पे एक दिन के लिए रुक गया. He stayed here for 1 day. ठीक है, तो इस सेंस पे लीव इज मच मोर परमानेंट. ही लिव्ड देयर, मतलब वो रहता था, और ये लिव्ड का मतलब काफी दिन से. इन दैट लीव दिस सेंस इज एम्बेडेड कि काफी दिन से रह रहा होगा, काफी दिन से रहा था, दैट सेंस. दिस इज मच मोर टेम्पोररी स्टे. But yeah, I know your confusion. I mean, I understand, because a lot of the times they are getting used interchangeably. I mean, when you look at the text. So yeah, there is a scope of confusion. क्या हम लोग भूखे थे? भूखे थे. This is not expected. हम लोग भूखे थे. हाँ, मतलब तुम जैसे you always correspond, I expect better from you. I made a very silly mistake. What is the mistake? हम लोग भूखे थे. हाँ, अब लिखते तो we were hungry लिखते, so it should be were we hungry, ना? Right. ठीक है, wrap it off. Fine. Time for one more, yeah? No, I'll call somebody for that. Fine. Sir ji? क्या तुम वहां नहीं जाओगी? क्या तुम वहां नहीं जाओगी? And when you are doing the translation in your own notepads or something, I mean, check out, and correct the mistakes. If you have confusion that why it is not the same as yours, okay, right. So everybody got this? Fine. Auric? Sir? क्या वो रोज बाजार जाती है? क्या वो रोज बाजार जाती है? लिख सकते थे, प्रॉब्लम नहीं था उसमें. मतलब आप डेली लिखते, उसके बाद सोचे क्या एवरीडे लिखूं. डेली लिखने गए थे, फिर सोचा क्या एवरीडे लिखूं. नो, डेली वर्क्स, ये मतलब परफेक्टली वैलिड है. एवरीडे लुक्स लिटिल नाइस परहैप्स, बट डेली इज करेक्ट. ये करेक्ट है दिस सेंटेंस? जाती है ना? हाँ, जाती है ना. हाँ. ओ अच्छा, you are mostly concerned with Delhi's position. अच्छा. Oh, does she every day go to the market? Actually, this is fine. But the problem is, this is a more spoken way, I am afraid. That's the way of speaking. Writing में भी गलत नहीं बोल सकता हूँ मैं, चलेगा. But this is a better form, because why I'll tell you it is better. Not for any other reason. You are saying, does she daily go to the market? Perhaps. Okay, let me put it in brackets for a moment. Okay, your thing is correct. That's fine.
So if you have this daily here, you can have it, no problem as such, but I'll tell you one trick. Whenever you want to emphasize certain things in a sentence and they are not verbs or subjects, subject verb को आप कुछ नहीं कर सकते, that is fixed, and that's why they are difficult, because that is a rule, subject and verb. लेकिन अदर जो छोटा छोटा चीज़ें होते हैं, you can adjust, place it here, take it there, ठीक है, to give different stresses on topics. तो कभी कभी मेरा ये पसंदीदा स्टाइल है, मेरा फेवरेट है कि whenever you want to stress those little phrases, either put it at the beginning of the sentence so that people look at first that, or put it at the end. Yeah. Is. No, आएगा आज ना, is आएगा आज, इससे जो आपका क्वेश्चन है वो आज रिजॉल्व होगा. आज का एक्चुअली मेन सेशन में we will do that. When we will do that sometime. ठीक है? That's not a point. That is not. I mean, the thing is, इस टाइप का क्वेश्चन बोल रहे हो आप? ऐसे? वो वहाँ है क्या? That's it. I mean, whenever you are thinking about the interrogative senses, I tell you this trick. I mean, when I was learning, how did I learn that? Everybody gave me a negative or an interrogative sentence. I was always trying to think the positive sentence, the corresponding positive sentence. Initially, now I don't do that. Now I directly correspond, ठीक है, to the original sentence. But initially, when I was having trouble, like some of you, I used to get the main sentence, which is affirmative, no trick, no magic. Translate that. Then, by the rule that we have discussed in this class or some of the other classes, apply that rule to bring it to the form you want. That's the safest route. It's a long-winded route. You have to take a little more time initially, but that's fine. You should have time for that. I mean, आप वो वहाँ है, आप तो ये लिखते ना, he is there. अब interrogative मतलब जो main verb है, at least जो auxiliary verb है वो इधर आ जाएगा, not main verb, auxiliary. ठीक है, वो इधर आ जाएगा. That's how. Was he there? Are you there? क्या आप वहाँ हो? Are you there? Will you be there? क्या तुम वहाँ होंगे? ठीक है? You understand the point? Fine, fine. So daily, yeah. Does she daily go to the market? Speaking wise, absolutely fine. Even while writing, also fine. लेकिन there are tricks. Like if you write does she, sometimes you can do this, comma, daily, comma, whatever you write. So you stress this daily in a different manner, comma deke. Does she daily go to the market? Like that. And always while writing a sentence, think how would you have read, I mean how would you have read it? No. What in your, अच्छा आप जैसे क्या वो जाते हैं उसलिए? No, what नहीं है, क्योंकि मैं एक बार बोला था जो ये जो क्वेश्चंस है दे आर बाइनरी क्वेश्चन, सो येस और नो, व्हाट में वो मल्टीपल ऑप्शन आ जाएगा. क्या वो रोज बाजार जाती है, इसका दो आंसर हो सकता है, या तो हाँ या तो ना, मे बी यू सेंस से शायद पॉसिबली, बट जनरली वी आर एक्सपेक्टिंग येस और नो. ठीक है, सो इन दैट सेंस इट विल ऑलवेज बी डज, नॉट व्हाट. Actually, I have given a small task that collecting of WH words and getting one sentence out of each. You just talk to your colleagues and get that task from them. I mean, task in the sense just a little practice that you do at home, not here. Okay? Because we will not put time on that. So some WH words and question with each one of them. A question with each one of them in whatever tense, present, past or future. Okay? Okay? Fine. Okay. Somebody please hold the mic. I'll ask you one by one and then we'll be doing the translation from Hindi to English future tense. Okay? So, क्या तुम सही लिखते हो? इसको हिंदी में है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या तुम सही लिखते हो? Do you write well? Okay. Do you write well? क्या तुम सही लिखते हो?
या कुछ और हो सकता है? डू यू राइट वेल, सही लिखते हो, इज ओके. हाँ, डू यू राइट करेक्टली, अगर करेक्ट करना तो करेक्टली बोलेंगे उसको. फाइन. नेक्स्ट, पास ऑन द माइक. ओके. बच्चों ने कब दूध पिया था? बच्चों ने कब दूध पिया था? When did children took milk? ओके. When did children take milk? टेक मिल्क. ओके. बच्चों ने कब दूध पिया था, इसको क्या बोलेंगे? क्या बताया आपने? When did children took milk? Take milk. When did the children Take milk. drink? Yeah, take milk. Okay. We'll do some more bigger ones now. माइक पास कीजिएगा. क्या स्कॉटलैंड ने कई मैच जीते थे? क्या स्कॉटलैंड ने कई मैच जीते थे? जीते थे. Did Scotland win many matches? Okay. Did Scotland win any matches? कई मैचेस बोला ना. Many matches. कई is many. Yes. नेक्स्ट. तुम मेरे पास क्यों आए थे? तुम मेरे पास क्यों आए थे? Why you are come me? नहीं, क्यों आए थे? Why did तुम मेरे पास क्यों आए थे? डिड है. did ये पास्ट टेंस हो गया. थे की बात कर रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? तुम मेरे पास क्यों आए थे? Why did you come with me? Come to Why me. did you come to me? To me. ठीक है. तुम मेरे पास क्यों आए थे? फाइन. कार्तिक, माइक. क्या तुमको याद है उसने घड़ी कब बेची थी? बहुत आसान है, मतलब लेंथ पे ना जाइए. हाँ, क्या तुमको याद है उसने घड़ी कब बेची थी? ओके. कार्तिक, आई असिस्ट यू, विल डू इट. हाँ, क्या तुमको याद है? इतने का करो इंग्लिश. क्या तुमको याद है? Will. क्या तुमको याद है? क्या तुमको याद है कल तुम क्लास में नहीं आए थे? हाँ, डू यू रिमेंबर जैसा कुछ होता है, या डज यू रिमेंबर? क्या बोलोगे? डू बोलोगे, डज? Do you? हाँ, सही बोल रहे हो. डू यू. एक बार फिर सेंटेंस. क्या तुमको याद है? क्या तुमको याद है तो करो ना, उसके बाद करेंगे हम लोग. राइट. डू यू. आगे क्या बोला? याद है को क्या बोलते हैं? Do you learn? You Do do you not remember remember? anything. हाँ. ओके. क्या तुमको याद है? डू यू रिमेंबर? उसने घड़ी कब बेची थी? Do you remember when he sell ओके. her watch? उसने, चलो, ओके. उसने घड़ी कब बेची थी? थी है पास्ट टेंस, तो सेल आएगा, सेलिंग When he आएगा. sold. सोल्ड. ओके. नहीं बन नहीं रहा है. चलो, उसने घड़ी कब बेची थी? बताओ. When he When he sell sell या सेल her watch. हर वॉच. His watch. पास्ट टेंस के लिए डू डज लगाते हो कुछ, या डिड लगाते हो? When he did. ओके. उसने घड़ी कब बेची थी? उसने घड़ी घड़ी कब, कब बेची? कब के लिए आया? व्हेन. बेची थी. व्हेन डिड ही सेल या सोल्ड? सेल. पक्का. सो डू यू रिमेंबर व्हेन डिड ही सेल द वॉच? दैट वाज व्हाट आई आस्क्ड. ठीक है. क्या तुमको याद है? डू यू रिमेंबर व्हेन डिड ही सेल द वॉच? Watch. उसने घड़ी कब बेची थी? हो जाएगा. एक और सेंटेंस हो जाए फिर, छोटा सा. ओके. क्या मीरा झूठ बोल सकती है? दीज आर पास्ट इंटरोगेटिव्स, राइट. क्या मीरा झूठ बोल सकती है?
Will will Meera tell a पास्ट lie? टेंस के लिए हम लोग will लगाते हैं. ओके. क्या मीरा झूठ बोल सकती? क्या क्या कर यू कीप ऑन थिंकिंग. हाँ, बोर्ड पे आ जाओ. क्या मीरा झूठ बोल सकती है? कम ऑन टू द बोर्ड फर्स्ट. क्या 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 होगा? कैन मीरा टेल अ लाई? अलाई होगा? नहीं, लाई. लाई होगा? टेल अलाई होता है, राइट? कैन मीरा टेल अलाई? टेल अ लाई. हाँ, सही है. कुछ करेक्शंस? मैम अगर कैन से भी स्टार्ट होता है तो उसका भी आंसर यस और नो होगा. कैन और मे क्वेश्चंस के लिए यूज होता है. हाँ हाँ, वो बचपन में करते थे ना. मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, हेलो कैन आई कम इन, मे आई कम इन. कैन और मे में अभी तो डिफरेंस कम हो गया है, बट यस, इनके आंसर यस और नो में होते हैं. यस यू कैन, नो यू कैन नॉट. सेंटेंस. क्या मैं कल क्लास आऊंगा? मैं कल क्लास आऊंगा. हाँ, इसको इंग्लिश में चाहिए. ठीक है, आप आ जाइए बोर्ड पे. क्या हम लोग यहाँ खेलना पसंद करते हैं? क्या हम लोग यहाँ खेलना पसंद करते हैं? अच्छा, सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन है या नॉर्मल सेंटेंस है विदाउट अ क्वेश्चन, सिंपल सेंटेंस है? कैसे पहचानेंगे? हाँ, तो क्वेश्चन मार्क लगा तो क्वेश्चन बन गया. ठीक है, ओके. क्या मैं कल क्लास आऊंगा? विल आई कम टू द क्लास टुमारो? कॉमा क्यों लगा क्लास के बाद? इससे एम्फेसिस ज्यादा पड़ता है क्या? विल आई कम टू द क्लास टुमारो? ठीक है. क्या हम लोग यहाँ खेलना पसंद करेंगे? बोला था करेंगे. करेंगे इज ओके. करेंगे फ्यूचर टेंस. अच्छा, अभी हमने बोला प्रश्नवार, मतलब क्वेश्चन फॉर्म है ना, तो कैसे पता चलेगा सेंटेंस में क्वेश्चन है? क्वेश्चन मार्क लगता है, राइट? ओके, थैंक यू स्पर्श. आप आ जाइए. बीच वाले बोर्ड पे आ जाइए आप. Does the dog likes to drink milk? Does the dog likes to drink milk? हाँ, हिंदी में करना है इसको. ठीक है. Does the dog likes to drink milk? एक बार इंग्लिश में लिख लीजिए तो आपको सोचने में आसानी होगी. बाकी सब लोग भी लिखें. ठीक है. Does the dog likes to drink milk? Okay. Does the dog likes to drink milk? Dog को पसंद होता है या लाइक करता है? Drink milk. Okay. Your sentence is: do you often write letters to your boss? Do you often write letters to your boss? Okay. Does the dog like? Likes लिखा है, likes बोला क्या? Like होगा वो, S हटा दीजिए. क्या हम लोग यहाँ खेलना पसंद करेंगे? Will we like to play here? Okay. इस सेंटेंस में देखिए कुछ करेक्शन है या सही है? स्मॉल हो जाएगा. क्या हम लोग यहाँ खेलना पसंद करेंगे? ये ठीक है.
ओके मतलब आप सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं तो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं बोर्ड पे। सेंटेंस जब भी नया स्टार्ट होगा इट विल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, सो डज का डी कैपिटल होगा, ये डज का डी कैपिटल, डज का डी कैपिटल होगा। डज द डॉग लाइक टू ड्रिंक मिल्क, फाइन। क्या हमने अंत में सवाल पूछे थे? इंग्लिश में बनाइए। क्या हमने, हाँ मैम इनको लिख लेने दीजिए, सब अपने पे नोटबुक में बना लीजिए, फिर करेक्शन करते हैं। लेट हिम ऑल्सो थिंक। हाँ क्या हमने अंत में सवाल पूछे थे? सी दिस इज कमिंग अगेन एंड अगेन, राइट? First letter of the sentence will be capital irrespective of whatever it is. Okay, does the dog like to drink milk? ठीक है, मिल्क के बाद फुल स्टॉप लगा है तो फिर वहां क्वेश्चन मार्क होगा। क्या कुत्ते को दूध पीना पसंद है? क्वेश्चन मार्क ऊपर और नीचे दोनों में होगा। ठीक है, फाइन। डज द डॉग लाइक टू ड्रिंक मिल्क? क्या कुत्ते को दूध पीना पसंद है? इसके अलावा कुछ और? एक्चुअली ये ज़्यादा सेंस दे रहा है, क्या कुत्ता दूध पीना पसंद करता है? कुत्ते को दूध पीना, इट्स ओके, आई एम नॉट सेइंग कि ये सही नहीं है, बट ये ज़्यादा बेटर है। हाँ ओके। क्या हमने अंत में सवाल पूछे थे? ठीक है, हाँ ठीक है, वो सही कर दीजिए जो बताया है। राइट, हाँ। सो डू यू ऑफन राइट लेटर्स टू योर बॉस? क्या तुम अक्सर अपने बॉस को पत्र लिखते हो? स्ट्रक्चर सही है, कुछ गलती है इसमें। डू यू ऑफन राइट लेटर्स टू योर बॉस? क्या तुम अक्सर अपने बॉस को पत्र लिखते हो? अक्सर इधर उधर हो सकता है, इट मेक सेंस, लेकिन अक्सर में का आधा होता है, बट डजंट मैटर्स, वी आर नॉट टीचिंग हिंदी, राइट? ठीक है, फाइन, थैंक यू। कम टू दिस, डिड वी आस्क क्वेश्चंस एट द एंड? ओके, क्या हमने अंत में सवाल पूछे थे? लीव इट। ओके, कंसंट्रेट, हाँ, अटेंशन। डज द डॉग लाइक टू ड्रिंक मिल्क? क्या कुत्ता दूध पीना पसंद करता है? ठीक। क्या हमने अंत में सवाल पूछे थे? कंसंट्रेट ऑन दिस। हेलो कार्तिक एंड मिस्टर शर्मा, शर्मा जी है ना? हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन देखें। डिड वी आस्क क्वेश्चंस एट द एंड? सही है? एनी अदर ओपिनियंस? इट मेक सेंस, सही है। वापस एट द एंड होता है, इन द एंड। ओके, आप आ जाइए बोर्ड पे। Okay, will they listen to you politely? Will they listen to you politely? इसको हिंदी में करेंगे। कार्तिक, come on the board. Will you बोला था क्या? Will they listen to you politely? Will they listen to you politely? ध्यान से सुनना कार्तिक, हिंदी में सेंटेंस है, इसको तुम्हें इंग्लिश में बनाना है। आप लोग प्लीज नोटबुक में लिखिए, डिस्कशन करना है तो बोर्ड पे करेंगे, ठीक है? बात करेंगे तो सब डिस्टर्ब होते हैं। क्या गोपाल, हाँ, क्या गोपाल, okay.
अपने माता पिता की सुनेगा, अपने माता पिता की सुनेगा। ओके, आपका सेंटेंस है विल दे लिसन टू यू पोलाइटली। ये दे यहां जाएगा, यू वहां जाएगा, ठीक है। विल दे लिसन टू यू पोलाइटली। क्या गोपाल अपने माता पिता की सुनेगा? हाँ, अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे कार्तिक? Okay, so come on. Will he share his views on the topic of corruption? That's it. क्या गोपाल अपने माता पिता की सुनेगा? लिसन टू, ओके, एक मिनट, फाइन, 1 by 1, ठीक है। ये हिंदी में था, क्या गोपाल अपने माता पिता की सुनेगा, ठीक है। सेंटेंस बनाया इन्होंने, विल गोपाल लिसन टू हर मॉम एंड डैड, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज दैट गोपाल का जी कैपिटल होगा, बिकॉज गोपाल क्या है? हाँ, गोपाल नाउन है और गोपाल गोपाल है। गोपाल लिसन टू, गोपाल इज अ बॉय, राइट, हिज, हिर, HIS, his mom and dad, ओके। ये सेंटेंस देखिए बीच वाला, इसमें करेक्शंस बताइए। हाँ, मॉम एंड डैड की, पेरेंट्स भी चलेगा, पेरेंट्स चलेगा, पेरेंट्स विल बी बेटर एक्चुअली। मॉम एंड डैड इज बोलने में चलता भी अच्छा लगता है, बट लिखोगे पेरेंट्स, माता पिता। विल दे लिसन टू यू पोलाइटली, क्या तुम धीमा सुनना पसंद करोगे? अब ये अच्छा, ये सेंटेंस एक्चुअली इसलिए दिया, लिसन लिसन लिसन, कंसंट्रेट हियर, विल दे लिसन टू यू पोलाइटली। ये सेंटेंस कल हो चुका है, स्टिल वी आर मेकिंग मिस्टेक्स। क्या वे तुम्हें विनम्रता से सुनने, लाइक नहीं आए तो पसंद की बात नहीं होगी, सुनेंगे होगा। क्या वे तुम्हें विनम्रता से सुनेंगे? ओके, विल गोपाल लिसन टू हिज पेरेंट्स, चलो, ओके। नाउ द थर्ड वन, विल ही शेयर हिज व्यूज ऑन द टॉपिक ऑफ, ठीक है, you go on your seat. एक मिनट, will he share his views on the topic of corruption? शेयर, विचार व्यक्त करना, ठीक है। क्या वो, हाँ, साझा भी होता है, साझा करेंगे बोलते हैं, चर्चा, साझा, हाँ, राइट, शेयर। क्या वो भ्रष्टाचार पर अपने विचार व्यक्त करेगा, ठीक है, ओके। ऊपर भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन टैग लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। विल दे लिसन टू पोलाइटली, क्या वे तुम्हें विनम्रता से सुनेंगे? हाँ, शेयर, व्यक्त, हाँ, व्यक्त इज एक्चुअली, व्यक्त इज टू एक्सप्रेस, हाँ, शेयर इज, साझा नहीं चलेगा, शेयर को और क्या कह सकते हैं? हाँ, साझा ही कर दीजिए आप,
हाँ गुड अजय हाँ हाँ एक और राइट सो यू कम ऑन द बोर्ड So we'll do one more sentence. Yesterday, what did he bring from the market? Did he bring? He bring from the market. अभी लिख तो लेना देना उसको. Okay. तुम कब बैग खरीदोगे? तुम कब बैग खरीदोगे? इसको इंग्लिश में करेंगे. कब बैग खरीदोगे? अब जा चुके हैं बोर्ड पे. आप इधर आ जाइए. I'll come to you. क्या वह सुबह के नाश्ते में दूध पीती है? Yesterday, what did he bring from the market? कल वो बाजार से क्या लाया? क्या लाया था? क्या वह सुबह के नाश्ते में दूध पीती है? Fine. Last one is okay? Fine. Yesterday what did he bring from the market? कल वो बाजार से क्या लाया था? Now coming on to this. तुम कब बैग खरीदोगे? When will you buy a bag? Your कहाँ आया? It's okay. When will you buy a bag? तुम कब बैग खरीदोगे? When will you buy a bag? Okay. Great. Okay. Okay. क्या वह नंगे पैर फुटपाथ पर चलेगा? वह नंगे पैर फुटपाथ पर चलेगा? मैडम आप लिखिए क्या वे कल सुबह 9 बजे मिलेंगे? क्या वे कल सुबह 9 बजे मिलेंगे? Translate in English. And we'll look here. क्या वह सुबह के नाश्ते में दूध पीती है? Does she drink milk in the breakfast? अगर ब्रेकफास्ट में दाल लगा तो आई थिंक मिल्क में फिर नहीं. मैम does she drink the milk in the breakfast? ये द तो द मिल्क नहीं आएगा, प्लस इन द की जगह हम फॉर भी यूज कर सकते हैं. हाँ फॉर ब्रेक. हाँ ओके. क्या वह नंगे पैर फुटपाथ पर चलेगा? ओके अच्छा नंगे पैर के लिए क्या है? barefoot without shoe. Will he walk? शू की स्पेलिंग barefooted. ओई हाँ डबल ठीक है कर लेंगे. क्या वो नंगे पैर फुटपाथ पर चलेगा? Will he walk? चप्पल भी तो barefooted.
barefoot. Barefoot, B-A-R-E, bare. F-O-O-T, foot, barefoot. क्या वह सुबह, does she drink milk for breakfast? Okay. क्या वे कल सुबह 9 बजे मिलेंगे? Will they meet 9 o'clock? इसके बीच में मैम कुछ आएगा. हाँ, फुटपाथ इज फुटपाथ. हिंदी मतलब इंग्लिश में फुटपाथ होता है. विल दे मीट एट 9 o'clock टुमारो मॉर्निंग. इसको और कुछ लिख सकते हैं हम लोग. विल दे मीट Okay. Will they meet tomorrow morning at 9 o'clock? Will they meet tomorrow morning at 9 o'clock? वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है. तो आप अरेंज कर दीजिए, सेंटेंस में दिक्कत नहीं है, केवल स्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए. Will they meet tomorrow morning at 9 o'clock? क्या वह नंगे पैर फुटपाथ पर चलेगा? Will he walk barefoot on the footpath? ठीक है. Next, who is left? Sparsh and Sparsh, you are done? अच्छा, शर्मा जी का हो गया. क्या वे कल सुबह 9 बजे मिलेंगे? विल दे मीट टुमारो मॉर्निंग एट 9 o'clock? ठीक, फाइन. गुड. सो डोंट यू थिंक सो दैट वी नीड प्रैक्टिस? But you think and you are not doing. Asha. So fine. All these things are available on the website. Utkarsh, I guess they have the web link. So you can go to the web link, check each and every lecture. The lectures are there, notes are there. Just go through them. All these things are there. If you'll read them, you'll be able to perform better. Means repeated sentence जो कर चुके हैं वो भी हम गलती कर रहे हैं करने में. So कहीं हमारी गलती है. We are not practicing. You need to read, you need to practice. That's it. Thank you for today. We'll meet tomorrow in the next class.